वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 इस बार सिर्फ एक सीजन नहीं बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन गया है, जिसमें जैन ऑर्तेगा ने अपने किरदार को और भी ज्यादा गहराई, ठंडे दिमाग और सटीक सरकास्म के साथ निभाया है। कहानी अब सिर्फ नेवरमोर एकेडमी तक सीमित नहीं रही, बल्कि उससे भी बड़े रहस्यों, पुरानी विरासतों और राजनीतिक साजिशों की ओर बढ़ गई है, जिससे शो की दुनिया और भी ज्यादा दिलचस्प और लेयर्ड लगती है। शुरुआत के एक दो एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, मिस्ट्री की पकड़ कसती जाती है और हर एपिसोड के बाद दिमाग में एक नया शक और नई थ्योरी पैदा होती है, जो इस बात का सबूत है कि शो ने अपनी राइटिंग को कितनी चालाकी से लिखा है। वेडनेसडे अब सिर्फ एक रिबेल नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की बन चुकी है जो हर मोड पर चीजों को मैनिपुलेट करना जानती है, और जैन का अभिनय इतना नेचुरल और पावरफुल है कि वो बिना ज्यादा एक्सप्रेशन दिए भी सीन में छा जाती है। एनिड के किरदार को इस बार पहले से ज्यादा स्क्रीन टाइम और इमोशनल ग्रोथ मिली है। अब वो वेडनेसडे की साइड किक नहीं, बल्कि एक अपने आप में मजबूत और समझदार शख्सियत बन चुकी है, जिसकी फ्रेंडशिप वेडनेसडे के किरदार को भी इंसानी टच देती है। जेवियर, बियांका जैसे किरदारों को भी बैक स्टोरी और कॉन्फ्लिक्ट मिला है, जिससे वे सिर्फ बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि कहानी में उनका योगदान भी महसूस होता है। शो की सिनेमैटोग्राफी कमाल की है। हर सीन ऐसा लगता है जैसे गॉथिक आर्ट के किसी पेंटिंग से निकला हो। रंगों का इस्तेमाल, लाइटिंग और कैमरा मूवमेंट, सब कुछ मिलाकर ऐसा विजुअल टोन बनाते हैं जो शो को एक खास पहचान देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर आता है, ना ज्यादा चीखता है ना गुम होता है, बस हर पल को ठीक उसी इमोशन से भर देता है जिसकी जरूरत होती है। डायलॉग्स इस बार और भी शार्प, सिंपल लेकिन तीखे हैं। वेडनेसडे की एक एक लाइन मीम वर्ती है और हर बात में एक छिपा हुआ संदेश भी होता है, खासकर जब वो दूसरों की सच्चाई को ठंडे अंदाज में उजागर करती है। कुछ नए कैरेक्टर भी इस सीजन में आए हैं, जिनका रोल फिलहाल थोड़ा अधूरा लगता है, लेकिन कहानी में उनकी मौजूदगी एक तरह की रहस्यमय हवा बनाए रखती है, और यह भी साफ है कि उन्हें पार्ट 2 में अच्छे से खोला जाएगा। हाँ, कुछ लोग पेसिंग को लेकर थोड़ा शिकायत कर सकते हैं। कहीं कहीं कहानी धीमी लगती है, लेकिन यह धीमापन कहानी की गहराई को सेटअप करने के लिए जरूरी भी लगता है, ताकि जब ट्विस्ट आए तो उसका असर सही पड़े। कुल मिलाकर वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 अपने गॉथिक स्टाइल, कैरेक्टर डेप्थ और स्मार्ट राइटिंग के चलते सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि एक पावरफुल एस्थेटिक वाइब बन चुका है, जो ना सिर्फ एंटरटेन करता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर करता है। और जैसे ही पार्ट 1 खत्म होता है, क्लिफहैंगर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप एक सेकंड भी बिना पार्ट 2 की तारीख जाने चैन से नहीं बैठ सकते। वैसे पार्ट 2 3 सितंबर को आएगा, तो आप तैयार रहना। इस सीजन में कोई वल्गर गाली वगैरह नहीं है, फैमिली के साथ देख सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ ब्रूटल टाइप है। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।